ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवाह तंत्र होता है क्या, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा 2 वर्ड में हम लोग इसको जानिए। इसकी जो परिभाषा है वो बहुत लंबा लंबा है, बस आपको इतना जानना है कि अपवाह तंत्र होता है क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो जो नदी होती है, ठीक है, नदी और उनकी जो सहायक नदी होती है, ठीक है, सहायक नदी जो उनकी होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। बस सिंपल सा आपका परिभाषा है कि नदी और सहायक नदियों को हम लोग अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, को पता है कि भारत में क्या है कि नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है, आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो डाटा हम लोग का आया था 2015 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत में नदियों की संख्या जो लगभग है वह 4000 है। ठीक है, लगभग 4000 नदियां हैं। और उससे पहले भी नदियां थी, बहुत सारी नदियां विलुप्त भी हो चुकी हैं और बहुत सारी नदियां अभी भी नए रूप में कह सकते हैं कि प्रवाहित हो रही हैं। जो कि नदियां होती हैं उनके उससे जो उनका स्रोत निकल रहा है उससे भी हो रही है। तो कई नदियां आपकी हो रही है, लेकिन एक ऑथेंटिक चीज अगर आपका प्रश्न पूछता है कि भारत में नदियों की संख्या कितनी है, तो लगभग 4000 भारत में नदियां हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो भारत में 4000 नदियां हैं, इनको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 4000 नदियां हैं और इनको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग जो होता है यह होता है आपका हिमालयन नदी को। ठीक है, और दूसरा जो भाग हम करते हैं वो प्रायद्वीपीय नदी को करते हैं। मैं एक फिगर आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक फिगर। पहला जो आपका है कि इंडियन ड्रेनेज, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है यानी भारतीय अपवाह तंत्र, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हम लोग का हिमालयन रिवर्स, जिस और दूसरा हम लोग का है पेनिसुलर रिवर्स, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। इस पे यहाँ पे एक मुख्यतः आपको ध्यान रखिएगा, जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका कई बार प्रश्न पूछा है कई विभिन्न एग्जामिनेशन में कि जो हिमालयन रिवर्स है वह कहाँ पाई जाती हैं, तो यह आपका उत्तर भारत में पाया जाता है। वहीं आपका पेनिसुलर जो रिवर्स है वह आपका साउथ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग मुख्यतः याद रखिएगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं ये एमसीक्यू में बहुत काम आती है आप लोग की। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आप लोग का नॉर्थ इंडिया में यह आपका है, यह किस पर स्पेशली डिपेंड करता है, तो यह आपका डिपेंड करता है वर्षा पे। ठीक है, वर्षा पे डिपेंड करता है, प्लस इसके साथ साथ यह हिमालयन ग्लेशियर पर भी आप लोग का डिपेंड करता है। इसीलिए इसको हम लोग 12 मासी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, 12 मसिया, गांव में जैसे बोला जाता है कि 12 बरहो मासी। ठीक है, बरहो-मासी नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। वही आपका जो पेनिसुलर रिवर्स है, यह आपका कहाँ पर, यह स्पेशली किस पर डिपेंड करता है, तो यह केवल जो डिपेंड करता है वर्षा पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर, वर्षा पे, यानी कि रेन पर यह आपका डिपेंड करता है। यह किस पर, वर्षा पर, और उसके साथ आपका यह हिमालयन पर भी आपका डिपेंड करता है, 2 चीजों पे। इसीलिए यह इसमें 12 महीने आपका पानी रहता है यानी कि जल रहता है, लेकिन यह केवल वर्षा पर रहता है, इसलिए इसमें 12 महीने आपका पानी देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक क्लियर है। तो और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी हिमालयन रिवर्स है इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसकी जो मुख्यतः 3 है। पहला आपका है सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंडस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका गंगा नदी, जिसको हम लोग गंगा सिस्टम। और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम, यानी कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये 3 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा पेनिसुलर है इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो भाग हमारा है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है, वो आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिखा हुआ भी है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, दूसरा है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होती हैं, यानी कि जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो नदियां अपने पानी को यानी कि अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसमें आपका नर्मदा आ गया, तापी आ गई, तापी जिसको हम लोग ताप्ती के नाम से जानते हैं, पेरियार आ गया आपका, श्रावती आ गया। इसके बाद जो नदियां बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उसमें आपका गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, और कावेरी नदी हो गया। ये आपकी ऐसी नदियां हैं जो कि कहाँ पे अपना जल गिराती हैं, तो ये सभी के सभी आपकी 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वह आपका क्या होता है, बंगाल खाड़ी में गिराने वाली, और दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है आपका, जो कि आपका यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, अरब सागर में गिराने वाली होती है। समझ गए यहाँ तक आप सभी लोग।
और यहीं तक नहीं होती, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहीं तक इसको जो नदियां वो सीमित नहीं रहती हैं। बहुत सारे ऐसी अनभिज्ञ नदियां भी हैं जिनको हम लोग इसमें काउंट करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि बंगाल की जो खाड़ी में गिरती हैं, जो जल अपना गिराती है बंगाल खाड़ी में, उसमें मुख्यतः तो आप चार यहाँ पे देख रहे होंगे, गोदावरी देख रहे होंगे, दूसरा आप कृष्णा देख रहे होंगे, तीसरा महानदी, और चौथा आपको लोग यहाँ पे देख रहे हैं कावेरी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नदियां होती हैं, जैसे ब्राह्मणी हो गई, वैतरणी हो गई, ये सब एक ही होती है। स्वर्ण रेखा हो गई, पेन्नार हो गया, पेन्नार नदी, और उसके बाद पलाज नदी हो गया, वैगई नदी हो गया, ताम्रपणी नदी हो गया, और ये सभी के सभी क्या हैं कि जो अपना जल होता है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, इनमें नर्मदा, तापी, पेरियार और ताप्ती, ये तो आप देख रहे होंगे, मुख्यतः ये चार है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ होती हैं, जैसे लूनी नदी हो गई, घग्गर नदी हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है, माही नदी हो गया। ये सभी के सभी मतलब अलग अलग आप लोग के हैं, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया। समझ गए यहाँ तक आप लोग कि कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो यहाँ पे प्रश्न कई बार कहा जाता है, प्रश्न आता भी है कि जो हिमालयन नदियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि हिमालयन रिवर से नदियां होती हैं, यह किसका उदाहरण है, ठीक है, यह किस प्रकार की अपोहा तंत्र का उदाहरण है। तो आपका प्रश्न हमेशा अगर ये प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न आपका पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिमालयन नदियां हैं वह किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है, तो यह पूर्ववर्ती हिमालय का, ठीक है, पूर्ववर्ती अपोहा तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा अपवाद में आता है, लेकिन इसको याद कर लीजिए आप लोग कि जो हिमालयन नदियां, हिमालय की नदियां होती हैं, वह हमेशा पूर्ववर्ती अपोहा तंत्र की यहाँ पर उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि करके जो आपका आता है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हिमालयन रिवर के बारे में, और हिमालयन रिवर में हम लोग शुरुआत करते हैं गंगा नदी का, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत के सबसे लंबी नदियों में से एक है, तो इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए गंगा नदी जो है ना, वह भारत में, गंगा नदी जो है भारत में कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि जो गंगा नदी है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, गंगा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है और कहाँ पर यह अपना जल त्याग करती है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग इसके बारे में बता सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो गंगा नदी है वह गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? यह गोमुख से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यह सबसे लंबी नदी है भारत की। तो क्यों नदी है इसके बारे में बताऊंगा। तो गोमुख से यह निकलती है, और यह गोमुख कहाँ पे आपका है, तो इसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम का जो स्थान है वह कहाँ है, गंगोत्री हिमानी है, ठीक है। कहाँ पे है? गंगोत्री हिमानी है, और वहीं से यह आपका गोमुख से निकलती है। क्लियर बात है। और कहाँ पे जाकर यह गिरती है, तो यह आपका, यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए आप लोग, यानी गंगा नदी जो है वो गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। अब यहाँ दूसरी चीज कि जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला आपका झारखंड, दूसरा आपका यूपी, तीसरा आपका उत्तराखंड, चौथा आपका बिहार, और पांचवा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। 5 राज्यों से होकर के आपका जो गंगा नदी है वह गुजरती है। समझिए आप लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिगर दिखाता हूँ किस प्रकार से गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो गंगा है, और सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो गंगा नदी है वो कितनी लंबी है, तो आपकी वह 2525 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है आपका, ये आपकी लंबाई है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो उद्गम स्थल है वह आपका कहाँ पे है, तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि गंगोत्री हिमनद, ठीक है, ये गंगोत्री हिमनद है, यहां से आपका ये निकलती है, आपका ये गोमूत्र रहता है, ठीक है। गंगोत्री ये ग्लेशियर होता है, और यहीं से आपका ये जो आपका रेड कलर का देख रहे हैं, ये आपका भगीरथी नदी है, ठीक है। ये आपका भगीरथी नदी है, और ये आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब ये आपका निकलती है तो ये आपका एक और नदी आपको मिलती है जिसको हम लोग थिलांगना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? थिलांगना बोलते हैं। यहाँ पे आपका रहता है, यहाँ पे थिलांगना, ठीक है, यहीं पे आपकी रहती है, और ये भी आकर के यहाँ पर मिलती है।
जब ये आकर यहाँ पे मिलती है तो यही आपका टिहरी बांध होता है। ठीक है, क्या होता है? टिहरी बांध होता है। ठीक, पहले हम लोग की गंगा नदी कहां से निकलती है आपकी? तो वह निकलती है गंगोत्री हिमनद से। और गंगोत्री जो हिमनद है, ठीक है, यह गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। फिर ये क्या करती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका जो ये सर्कल देख रहे हैं, ये आपका तेलंगाना नदी है। और यहीं से आपका जो नदी आकर तेलंगाना नदी जो है वह भगीरथी नदी में आकर मिलती है। तो यही भगीरथी जो नदी है ना, यहीं पर आपका एक मुहावना बन जाता है, एक तरह से एक कह सकते हैं संगम की तरफ मिल जाता है। और यही आपका टिहरी बांध यहाँ पे बन जाता है। और ये जब आपका आता है यहाँ पर इस जगह पे जब आती है तो यह आपका क्या हो जाता है? देवप्रयाग होता है। ठीक है, और यह किस नदी से मिलती है? तो यह आपकी मिलती है नंदनी नदी से मिलती है। ठीक है, जो कि हम लोग नंदा ग्लेशियर होता है। ठीक है, क्या होता है? नंदा ग्लेशियर होता है। और यहीं पे आपका जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग से आगे जब ये आके हल्का सा आगे आती हैं तो ये जब यहाँ पे आती हैं तो यहीं पे आपका गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, कहाँ बन जाती है? गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी जो होती है वह शुरुआती जो स्तर होता है वहां पे इसको हम लोग गंगोत्री के नाम से जानते हैं, गंगोत्री हिमानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वह धीरे धीरे भगीरथी नदी के साथ मिलते हुए जब आती है इधर तो यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। किस नदी से मिलती है? तो यह नंदनी नदी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, यह किससे मिलती है? सबसे पहले जो अलकनंदा नदी रहती है, ठीक है, आपकी सबसे पहले जो अलकनंदा नदी यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो अलकनंदा नदी होती है ये कहाँ से इसका होता है उद्गम? तो यह संतोपत ग्लेशियर से होता है। ठीक है, कहाँ से? आपका संतोपत जो ग्लेशियर है यहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? अलकनंदा नदी का होता है। समझ गए? फिर अलकनंदा नदी जब यहाँ पे आती है हल्का सा तो यह आपका क्या होता है कि केदारनाथ जो ग्लेशियर है वह आकर के मिलती है। और जहां पे केदारनाथ ग्लेशियर आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है तो वह आपका क्या बनाता है? रुद्रप्रयाग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? आपका रुद्रप्रयाग बनाता है। समझ गए आप लोग? क्या बनाता है? रुद्रप्रयाग। तो ये आपका रुद्रप्रयाग बनाएगा। फिर जब रुद्रप्रयाग से आपका जो कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी आती है आगे तो फिर वहां पे एक पिंडर ग्लेशियर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पिंडर ग्लेशियर होता है यहीं पर। ठीक, तो यह पिंडर ग्लेशियर जो होता है मैं विस्तार से आप लोग बता रहा हूँ, पूरा मैं डायग्राम नहीं बना पाया हूँ। और यहाँ पे देखिए जो पिंडर ग्लेशियर होता है वह पिंडर ग्लेशियर भी आपका क्या करता है? वह पिघल करके जब आता है तो जब इस अलकनंदा नदी में मिलता है तो वह कहलाता है पिंडर नदी। ठीक है, ये पिंडर ग्लेशियर होता है। और जब ग्लेशियर अपना पिघलता है, जब उसका पानी आता है, जल आता है अलकनंदा नदी में, तो वही आपका जल जब मिल जाता है तो उसको हम लोग पिंडर नदी के नाम से जानते हैं। समझ गए? फिर पिंडर नदी का जब पानी आता है और आगे आगे तो यह आपका क्या होता है? धौली गंगा। ठीक है, यहीं पे आपका धौली गंगा रहता है। और धौली गंगा का भी पानी आकर के मिलता है, यानी कि जल आकर मिलता है। तो जब धौली गंगा का जल मिलता है तो उसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, धौली गंगा का जब जल आकर के मिलता है आपका यहाँ पर अलकनंदा में जो आपकी जल आ रही है तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। वहीं पे फिर आपका यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे नंदा नंदा ग्लेशियर होता है। ठीक है, क्या होता है? नंदा ग्लेशियर होता है। और जो नंदा ग्लेशियर का जल आपका आकर के बहता है, यानी कि जो नंदा ग्लेशियर होता है उसका जब वो पिघलता है तो उसका जल आकर यहाँ मिलता है आपका जो आपका अलकनंदा नदी होती है। और यहीं पे जब आपका नंदा ग्लेशियर का जल आकर मिलता है तो उस मुहावने को हम लोग क्या बोलते हैं? नंदनी नदी बोलते हैं। ठीक है, और नंदनी नदी फिर आपका यहाँ पर आकर के देवप्रयाग में आपका मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से होते हुए जब आगे आती है यहाँ पर भगीरथी नदी और देव जो अलकनंदा नदी की जो जल होता है आगे मिलती है तो यहीं पे आपका गंगा नदी का निर्माण होता है, एक मुहावना होता है। फिर यहाँ से आपका क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपकर जब गंगा नदी की बनती है तो यहां से आपका यूपी में यह प्रवेश करती है सबसे पहले। ठीक है, यूपी से प्रवेश करने से पहले जो आपका गंगा नदी होती है वह क्या करती है? हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वहां पर अपना पर्वतीय भाग जो होता है उसको छोड़ देती है। ठीक है, पर्वतीय भाग को अपना छोड़ देती है और वहीं से अपना मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वह अपना पर्वतीय भाग कहां पर छोड़ती है? तो अपना हरिद्वार में छोड़ती है। और हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में है तो वहां से छोड़ती है तो उसके बाद वह क्या करती है कि अपने मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रश्न में अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी मैदानी भाग में कब कहां प्रवेश करती है तो उसका भी आंसर आपका हरिद्वार होगा। अगर प्रश्न आपका पूछे कि पर्वतीय भाग को कहां छोड़ती है तो उसका भी आपका आंसर हरिद्वार होगा। और हरिद्वार से जब यह आपका क्या करती है?
छोड़ती है, मतलब वहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले ये यूपी में आती है। ठीक है, यूपी में आती है, और यूपी में कहाँ पे आती है, यह बिजनौर में आती है। ध्यान दीजिएगा, यह कहाँ पे आती है, तो सबसे पहले यह बिजनौर जिले में आती है। समझिए आप लोग, तो यहाँ पे आपका आती है गंगा नदी, और उसके बाद फिर गंगा नदी क्या करती है कि जो आपका झारखंड की सीमा है, जो कि राजमहल है, राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और वहीं से बंगाल में फरक्का नामक एक स्थान है, ठीक है, फरक्का नामक एक स्थान है, वहां पर आपका क्या करती है कि वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। और जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसी गंगा को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नदी के नाम से, पद्मा नदी के नाम से हम लोग वहां पे इसको जानते हैं। क्लियर की बात है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब वो बांग्लादेश में यहाँ पे क्या करती है कि पद्मा नदी के नाम से जानती है, अब वहां पे हम लोग इसको गंगा नदी भूल जाते हैं कि हम लोग गंगा नदी बोलते हैं। अब पद्मा नदी जब क्या करती है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जो कि वहां पे जमुना कहा जाता है, जमुना से मिलती है, तो उसकी जो संयुक्त धारा होती है वो आगे चल करके मेघना में मिलती है। किससे मिलती है, मेघना में मिलती है। और यही मेघना जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती है। ठीक है, कौन त्याग करता है, मेघना जल त्याग करता है। लेकिन हमारा क्या कहना है कि जो गंगा नदी है वो अपना जल कहां त्याग करती है, तो वह आपका बंगाल खाड़ी में करती है। तो क्या यह सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल में यानी कि जो बांग्लादेश है वहां पे जो हमारी गंगा नदी है उनका नाम पद्मा हो जाता है, और यही पद्मा क्या करती है कि मेघना नदी, सॉरी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो जमुना है उससे मिलती है, और उसकी जो संयुक्त धाराएं होती है, जैसे यहाँ पे मिली और ये नदियां आ रही है, तो दोनों की नदियों की धारा एक साथ मिल गई, और यहाँ पे जो धारा मिल करके आगे चलती है, तो इन्हीं धाराओं को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। और ये मेघना जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती है। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा नदी अपना जल कहां त्याग करती है, तो बंगाल की खाड़ी में। मेघना नदी कहां पे अपना जल त्याग करती है, तो भी अपना बंगाल की खाड़ी में करती है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि जो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है वह उसका निर्माण होता है। ठीक है, कहां पे उसका निर्माण होता है, तो वह हुगली नदी और मेघना नदियों के बीच में होता है। समझ गए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा होता है उसका निर्माण कहां पे होता है, तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में होता है उसका निर्माण। समझ गए यहां तक। मान लेते हैं कोई भी नदी है, ठीक है, मान लेते हैं ए नाम की नदी है, और यह क्या करती है कि अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी का जो मलबा होता है, ठीक है, मिट्टी या फिर जो कंकड़ पत्थर के मलबे होते हैं उसको ले जा रही है, और उसको ले जा करके जब आगे जाकर के समुद्र पड़ता है, ठीक है, क्या करता है, समुद्र पड़ता है, और उस समुद्र में गिरने से पहले, यानी कि जो ए नाम की नदी है वो समुद्र में गिरने से पहले क्या करती है कि एक जगह पड़ जाता है, समुद्र के पहले एक जगह होता है, और उस जगह पे क्या करती है कि जो भी मिट्टी या मलबा या फिर कह सकते हैं पत्थर या फिर कंकड़ जो भी लाती है, और वहां पे वो छोड़ देती है इसको। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देती है, और जो जल होता है केवल जल ही समुद्र में जाता है। ठीक है, केवल जल समुद्र में जाता है, जो मिट्टी या फिर कंकड़ जो पत्थर कुछ भी होते हैं वो आप एक स्थान पे एकत्रित हो जाते हैं, और यही जो आपका स्थान एकत्रित होता है यह क्या बना लेता है, आपका एक मलबा बना लेता है। ठीक है, मलबा, या फिर इसको हम लोग एक और भाषा के नाम से जान सकते हैं, दलदल बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, दलदल बना लेता है। तो आप लोग दलदल के नाम से सुने भी होंगे, कई मूवी में देखे भी होंगे कि जहां पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि गीली मिट्टी होती है, जहां पे कोई इंसान फंस जाता है तो अंदर ही धंसता चला जाता है, तो वही आपका दलदल होता है, जहां पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही आपका एक डेल्टा होता है, यानी कि जब भी कोई नदी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करती है, मिट्टी या मलबा ले जा करके समुद्र में गिरने से पहले मिट्टी और मलबा को किसी जगह पे छोड़ देती है। ठीक है, क्या करती है, छोड़ देती है, और जो दलदल बन जाता है, जो दलदल बन जाता है, इसी दलदल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, वह पश्चिम बंगाल में जाती है ना, सॉरी, यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी जाती है तो दो भागों में बढ़ती है। ठीक है, एक हुगली, जो कि आपका क्या नाम था उसका, बांग्लादेश में जो होता है, ठीक है, बांग्लादेश में जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वह हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी जो भगीरथी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से हमारी जो गंगा होती है वो दो भागों में कट जाती है, जैसे वो पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है वो दो भागों में कट जाती है। पहला कटता है कहाँ पे, बांग्लादेश, और दूसरा कहाँ कटेगा, वह बंगाल की खाड़ी में।
जो बांग्लादेश की तरफ जाएगी गंगा का पानी उससे हम लोग हुगली बोलेंगे, और जो बंगाल खाड़ी की तरफ जाएगा पानी उसको हम लोग भगीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी जो होती है, और गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है, और मैंने ये भी बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी और इसकी कितनी किलोमीटर है, तो 2525 मीटर है। तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है वह कब दिया गया, किस सन में दिया गया। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा है वह 2009-10 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, 2009-10 में दिया गया। अभी गंगा नदी जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, और वह कौन सा डेल्टा है, तो वह सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है। और ये भी मैंने आपको बताया था, एक चीज और भी बताना चाहेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी में एक ऐसी मछली है जो कि अंधी है। ठीक है, उसका नाम क्या है, सुसु नाम है। ठीक है, सुसु नामक एक अंधी डॉल्फिन मछली है। ठीक है, उसका क्या नाम है, सुसु नाम है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुसु डॉल्फिन, और ये क्या आपकी अंधी है, और इसको क्या कहा गया है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाएगा। ठीक है, साथ कि जो गंगा नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, और स्पेशली अपवाह तंत्र, तो मैंने आपको बताया कि अपवाह तंत्र किससे कहते हैं, नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो अब लोग हाँ यहाँ पे जानेंगे कि जो गंगा नदी है उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो गंगा नदी हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि ये याद करना है कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसको दो तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। पहला तरीका आप लोग को है कि मान लेते हैं ये गंगा नदी है आपकी बह रही है यहां से। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां यहां मान लेते हैं कि एक, अच्छा चलिए ठीक। देखिए, गंगा नदी जो उनकी सहायक नदियों में अगर हम बात करें कि उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपकी हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी गंगा नदी हो गई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका राइट हैंड साइड कौन सी नदी है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी नदी है। ठीक है, तो आपकी गंगा नदी जो है उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो नदियां हैं उनमें आपका रामगंगा आ जाता है, गोमती नदी आती है, काली नदी आ जाती है जिसको हम लोग कोसी नदी भी कहते हैं, घाघरा नदी है, गंडक नदी है। ये सभी की सभी जो नदियां हैं वह क्या है, गंगा नदी की लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की जो नदियां उनके बारे में। तो राइट हैंड साइड में जो नदियां आती हैं उनमें स्पेशली आपका यमुना है। ठीक है, क्या है आपका, यमुना। और कई बार आप लोगों से स्टैटिक जीके में प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा मतलब जो कहते हैं राज्य है, केंद्र शासित राज्य है जो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सभी को पता होगा, दिल्ली है ना। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो कि आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे यमुना एक ऐसी सहायक नदी है जिसकी भी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना एक ऐसी सहायक नदी है जिसकी और इसकी भी सहायक नदियां, ये तो सहायक नदियां ऑलरेडी है किसकी, गंगा नदी की, और इसकी भी सहायक नदियां हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां उसमें कौन कौन से आती हैं आपकी, तो यह आपका आता है चंबल आ जाता है, सिंध आ जाता है, बेतवा आ जाता है, सोन आ जाता है, दामोदर आ जाता है। ये सभी के सभी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से हमारा अगर हम बात करें गंगा नदी की, स्पेशली केवल गंगा नदी की, तो गंगा नदी की जो लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं वो आपका रामगंगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और नदियां हैं जो आप लोग की इसमें कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में आपके हैं। तो दामोदर नदी भी आपका किसके में है, तो राइट हैंड साइड में आपका राइट वाले में आपका क्या है, गंगा नदी का है। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख नदियां रह गई किसकी, आपकी गंगा की। ठीक है, तो आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां वो कौन सी हैं। ठीक है, जैसे जो कंफ्यूजन होगा वो दूर भी हो जाएगा आप लोग का। यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती हैं। ठीक है, यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती हैं। तो जिनमें पहला आपका यमुना हो गया, गंगा नदी की सहायक नदी, दूसरा गोमती नदी, तीसरा आपका घाघरा नदी, उसके बाद सोन नदी हो गया, फिर यहाँ पे कोसी नदी हो जाएगा, कर्मनाशा नदी, आपका रामगंगा हो जाएगा, फिर ग से आपका गंडक नदी हो जाएगा। तो ये आपकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, आज क्योंकि आज हम लोग गंगा नदी को ही करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का रहेगा उसके अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।